दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सभी अतिथियों को, कृपया पधारें दीप प्रज्वलन के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से और सभी महानुभावों से मेरा निवेदन, सभी महानुभावों से निवेदन, दीप प्रज्वलन प्लीज। आज जो दीप प्रज्वलित होने जा रहा है, इसकी ऊर्जा समस्त समाज में, समस्त देश में लंबे समय तक, चिरकाल तक स्थापित रहेगी, ऐसा विश्वास है। श्री मुरलीधर जी मोहोल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड कोऑपरेशन, उनके साथ में है डॉक्टर विजय दर्डा जी, चेयरमैन लोकमत मीडिया ग्रुप एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ सकल जैन समाज, श्री वल्लभ जी भंसाली, चेयरमैन इनाम ग्रुप एंड ट्रस्टी भारतीय जैन संगठन, श्री गणपत जी चौधरी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिद्धि सिद्धि, श्री विजय जी भंडारी, प्रेसिडेंट जीतो अपेक्स, श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल, श्री राजेश जी मेहता, श्री चैनराज जी जैन, श्री वालचंद जी संचेती, श्री शांतिलाल जी मूथा और भारतीय जैन संगठन परिवार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए उपस्थित हैं और दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सरला भाभी मूथा, हम सारे लोग शामिल हो सकते हैं इस दीप प्रज्वलन में, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और बिना विलंब के मैं आज के इस आयोजन की भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन जो 2 दिन का है, 30 नवंबर और 1 दिसंबर, उसके प्रारंभ की हमारे अपने परंपरा के अनुसार मंगलाचरण नवकार मंत्र से करवाने जा रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं वर्धमान प्रतिष्ठान की हमारी महिला टीम अर्चना जी लुणावत की लीडरशिप में, प्लीज आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाच सिद्धि स्थिता आचार्यो जिन शासनोन्नति करा पूजा अरिहंतों को नमन करे हम, अरिहंतों को नमन करे हम, श्री सिद्धों को नमन करे हम, साचार्यों को नमन करे हम, उपाध्याय को नमन करे हम, साधु जनों को नमन करे हम। नमो नमो अरिहंताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहूणम्। एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। चलिए हम अपनी परंपरा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार अतिथियों का सम्मान करने का वक्त है। उम्मीदों की राह में हम एक दीप जलाए, BJS प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए। इसी क्रम में हम दम दिखलाए,
पंकज जी चौधरी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए, हम कदम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जीतो अपेक्स के प्रेसिडेंट श्री विजय जी भंडारी का स्वागत कर रहे हैं श्री दिनेश जी पालरेचा। हम एक दीप जलाए, BJS प्रकल्पों से भारतीय जैन संगठन के मैं हम एक चेयरमैन माणिकचंद ग्रुप प्रकाश जी धारीवाल का स्वागत हो रहा है श्री पंकज जी चोपड़ा के द्वारा। हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए। उम्मीदों की राह में हम एक दीप जलाए, BJS प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए। BJS प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए। चांसलर जैन यूनिवर्सिटी हम कदम श्री चैन राज जी जैन का स्वागत कर रहे हैं श्री संजय जी सिंह जी। बनाए, हम दम दे लक्ष्य बनाए, हम कदम बढ़ाए, हम लक्ष्य बनाए, हम दम दिखलाए। उम्मीदों की राहों में हम एक दीप जलाए। दुबई में जाकर, यूएई में जाकर जिन्होंने जैन संघ की स्थापना की, जिसके फाउंडर हैं श्री नरेंद्र जी जैन और बहुत बहुत क्लोज मित्र हैं भारतीय जैन संगठन के फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स। बहुत स्वागत नरेंद्र भाई आपका। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मंचासीन लोगों का और पूरे देश से हम जो साथी लोग यहां पर आए हैं, हम सबके शाब्दिक स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यंग, डायनामिक, ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी लूंकर। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि से वंदन। देश के और जैन समाज के गौरव को बढ़ाने वाले मंचासीन समस्त अतिथिगण, पूरे देश भर के कश्मीर से कन्याकुमारी से पधारे हुए पूरे भारतीय जैन संगठन परिवार के सदस्यगण, आप सभी को सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। बंधुओं, कुछ लम्हे कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। 40 साल के इस संवेदनशीलता की यात्रा का, एक विचार से संकल्प तक की संवेदनशीलता की इस यात्रा का, राष्ट्र के प्रति जैन समाज के युवाओं को श्रद्धा भाव के साथ में, चित्त शुद्धि की आराधना के साथ में, सेवा के संकल्पों के साथ में जोड़ने वाले इस 40 साल के महाकुंभ के अधिवेशन में पधारे हुए मैं समस्त परिवारजनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बंधुओं, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए परम सौभाग्य का क्षण है कि आज से 40 साल पहले महाराष्ट्र की इस पावन धरा पर जैन समाज के एक युवा के मन में अभावग्रस्त अवस्था में निकलकर किस तरीके से समाज का संकल्प युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश निर्माण की गतिविधियों में उन सबको लगाया जा सकता है, एक सोच निकल कर आई। साथियों, मन कई बार विचार करता है किस प्रकार एक युवा मन के अंदर एक इस प्रकार का विचार आता है और देखते ही देखते 40 सालों की यात्रा पूरे देश भर में फैलती है। यहां पर हमारा मन और विश्वास प्रबल प्रगाढ़ होता है कि यदि हमारे मन के अंदर सेवा का प्रकल्प शुद्धि भावना के साथ में हो, सेवा का संकल्प यदि संवेदनशीलता के भाव के साथ में हो, तो प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। कई बार मैं कार्यकर्ताओं को एक बात कहता हूं कि अपने व्यवसाय को 40 साल तक एक लय के साथ में, तन्मयता के साथ में चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक व्यक्ति एक विचार करके एक राष्ट्र के अंदर 40 सालों के अंदर इतनी बड़ी मुहिम खड़ा करता है जहां पर न सिर्फ समाज की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका समाधान दिया जा रहा है, हमारे जैसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तैयार करके समाज के कार्यों के साथ में जोड़कर देश निर्माण की इन योजनाओं में लगाना, निश्चित तौर से कई बार आप जैसे साथियों के साथ में बात करते हुए मन का भाव प्रकट होता है, कोई न कोई डिवाइन ब्लेसिंग आदरणीय भाव के साथ में जुड़ी हुई है। साथियों, 40 वर्षों तक अनवरत, बिना थके, बिना रुके, डटकर समाज के लिए विचार करना, संकल्प करना, यह निश्चित तौर से अद्भुत आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आदरणीय भाव के साथ में 40 वर्षों से चल रहा है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, किस तरीके से कश्मीर के भूकंप से लगाकर, लातूर के अर्थक्वेक से लगाकर, अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर अर्थक्वेक से लगाकर किस तरीके से निस्वार्थ भाव से अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर
एक विचार के साथ में, आदरणीय भाऊ के संकल्प के साथ में जोड़कर पूरे जैन समाज को, गौरव को बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं आप सबके प्रति मन से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। एक निवेदन करना चाहूंगा, 40 साल की ये संकल्पना, 40 साल की ये संवेदनशीलता, 40 साल की ये यात्रा अनवरत चलती रहे। ये यात्रा और विचार साथियों, किस तरीके से एक व्यक्ति के मन से निकला हुआ विचार इतने बड़े संकल्प का स्वरूप ले सकता है, हम सबके लिए निश्चित तौर से बहुत बड़ी प्रेरणा है। इतने सारे विशिष्ट जन जिन्होंने समाज का और देश का गौरव बढ़ाया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, लेकिन कुछ दिनों पहले एक घटना हुई इस विश्व मानचित्र पर, जिसको मैं भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा के साथ में जोड़कर देखता हूं और कई बार इसका जिक्र करना चाहता हूं, और आज आप लोगों के बीच में उस घटना का जिक्र करके अपनी बात को विराम दूंगा। किस तरीके से, किस भावना से ओतप्रोत होकर 40 साल की यह विचारधारा न सिर्फ पूना से निकली, न सिर्फ जैन समाज से निकली, जैन समाज के बीच में से निकलकर कई सारे समाजों को दिशा निर्देश, उनके लिए दिशा मंथन बनाते हुए राष्ट्र निर्माण की कई सारी कार्य योजनाओं में लगाने का जो संकल्प आदरणीय मुथा जी के माध्यम से किया गया, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन एक गौरव का क्षण है। बंधुओं, एक घटना के साथ में मैं अपनी बात को विराम करूंगा। विश्व मानचित्र पर एक घटना हुई, आज से 1 वर्ष पूर्व 800 मीटर की एक रेस चल रही थी, जहां पर कई सारे विश्व के धावक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। साथियों, उस घटना को टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोग देख रहे थे, स्टेडियम के अंदर हजारों लोग उस घटना को देख रहे थे। मैं किसी कथा की बात नहीं कर रहा हूं, इस विश्व मानचित्र पर जो घटना घटी, जिसको मैं भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा के साथ में जोड़कर देखता हूं, जो 40 सालों से आदरणीय भाऊ की और भारतीय जैन संगठन की कार्यप्रणाली है, जिसको मैं उसको जोड़कर देखना चाहता हूं, इसके लिए घटना का जिक्र कर रहा हूं। 800 मीटर की रेस में जब कीनिया का धावक आगे तेजी से भाग रहा है, उसके ठीक पीछे स्पेनिश धावक भाग रहा है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले के बीच में इस प्रकार विश्व पटल की रेस में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर होता है। कीनिया का धावक को लगा कि उसने फिनिशिंग लाइन को टच कर लिया है, वो धीरे होने लगा। स्पेन के धावक को लगा कि कीनिया का धावक कंफ्यूजन की स्थिति में धीरे हो रहा है, वो जोर से चिल्लाया, चूंकि वो स्पेनिश में लैंग्वेज में बोल रहा था, कीनिया का धावक उसको समझ नहीं पाया। उसने तुरंत, स्पेनिश धावक ने इस बात को भापा और उसको समझ में आ गया कि मेरी लैंग्वेज कीनिया का धावक समझ नहीं पाया और वो धीरे हो रहा है। उस स्पेनिश धावक ने कीनिया के धावक को पीछे से जोर से धक्का लगाया और उसको फिनिशिंग लाइन से आगे पार करवा दिया। बंधुओं, पूरा विश्व इस घटना को देख रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, इंटरव्यू कीनिया के धावक का नहीं हुआ, वो विश्व विजेता बना, लेकिन इंटरव्यू विश्व पटल पर स्पेन के धावक का हुआ। उससे प्रश्न पूछा गया कि आप जीत सकते थे, आपने क्यों ये वाला काम किया? तो उसने जो संवेदनशीलता के भाव से, जिस भाव के साथ में उस बात का जवाब दिया, मेरे जैसे कार्यकर्ता, आपके जैसे कार्यकर्ता भारतीय जैन संगठन की इस विचारधारा के साथ में जुड़कर मैं इस मनोभाव के साथ कह सकता हूं कि मेरी ये संगठन, मेरा ये विचार, मेरी ये संवेदनशीलता का भाव 40 साल से इसी विचारधारा के साथ में कार्यरत है। उस स्पेन के धावक से पूछा गया कि आप जीत सकते थे, उसने कहा मैं जीत तो सकता था, लेकिन मेरी आत्मा को मैं जवाब नहीं दे सकता था। तो उन्होंने कहा आपने ये वाला, आपके अंदर विचार कहां से आया? तो उन्होंने कहा जब मैं छोटा था तो मेरे घर में, मेरे समाज में मुझे ये संस्कार मिले, तब से मैं एक ऐसे समाज की संकल्पना करना चाहता हूं। तब से 15 साल की उम्र से मैं एक ऐसा विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, क्या मैं एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता हूं क्या, जहां पर हम एक दूसरे को पुश करें सफल होने के लिए। मैं भारतीय जैन संगठन को, आदरणीय भाऊ की इस विचारधारा को इसी मायने में देखता हूं, जहां पर 40 साल से हजारों कार्यकर्ताओं को निर्माण किया, हजारों कार्यकर्ताओं को निर्माण करके समाज के प्रति श्रद्धा भाव के साथ में झुककर काम करने का जो सपना आदरणीय भाऊ के माध्यम से हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और पधारे हुए हमारे सभी अतिथियों का खूब खूब अभिनंदन करता हूं। भारतीय जैन संगठन की 40 साल की संवेदनशीलता की, इस संकल्प की, इस सेवा की यात्रा में, इस यज्ञ में आप सबका पुनः स्वागत, पुनः आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लूंकर। आदरणीय शरद पवार जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। पूरे जैन समाज की ओर से, पूरे देश से आए हुए जैन समाज की ओर से हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कोई हाथ छूटे नहीं इन तालियों से, वंचित ना रह जाओ आप स्वागत करने में। खूब स्वागत, खूब अभिनंदन सर, खूब स्वागत है, खूब अभिनंदन है कि हमारे वयोवृद्ध साथी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे मेंटर, 40 साल से भारतीय जैन संगठन जिनके
बीच में रहकर सामने सामने पली और बड़ी हुई, ऐसे हम सब के आदर के केंद्र आदरणीय श्री शरद राव जी पवार का वंदन करना चाहते हैं और निवेदन राजेंद्र जी लुंकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वे शरद राव जी पवार का स्वागत और अभिनंदन करें। बीजेएस प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए। उम्मीदों की राह में हम एक दीप जलाए, बीजेएस प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए, हम लक्ष्य बनाए, हम कदम बढ़ाए, हम लक्ष्य बनाए। श्री विठल सेठ मनियार जी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री अनिल जी राका, विठल सेठ मनियार जी का स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के क्रम में ये अंतिम स्वागत है इस समय इस मंच पे। और मित्रों, पूरा मंच अगर सजा हो और समस्त देश का जैन समाज सामने हो तो एक बार आवाज दीजिए अपनी तालियों के साथ, खूब गड़गड़ाहट के पूरे मंच का स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। कम ऑन। हम एक दीप जलाए, बीजेएस प्रकल्पों से हिंदुस्तान सजाए। जिन्होंने भारतीय जैन संगठन को इन 40 सालों से सींचा है, रात और दिन की अथक मेहनत, अथक परिश्रम, न दिन देखा न रात देखी, और केवल काम नहीं, हम सबको निर्माण करने का भी काम जिन्होंने किया है, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी मुथा। भारतीय जैन संगठन के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधारे हुए हमारे मुख्य मार्गदर्शक, अतिथि, हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय श्री शरद राव जी पवार, हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे मुख्य अतिथि, हमारे सहयोगी परम मित्र आदरणीय मुरलीधर जी मोहोल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एविएशन एंड कोऑपरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे मार्गदर्शक परम मित्र लोकमत समूह के आदरणीय विजय बाबू दर्डा, आदरणीय वल्लभ भाई बंसाली, गणपत जी चौधरी, वालचंद जी संचेती, विठल सेठ मनियार, प्रकाश जी धाड़ीवाल, राजेश जी मेहता, नरेंद्र जी जैन दुबई, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी लुंकड़, आदरणीय प्रफुल्ल पारक, नंदकुमार साकला, राजकुमार जी फत्तावत आदि सारे देश भर से आए हुए भारतीय जैन संगठन के प्रमुख पदाधिकारी, आप सबको मेरा नमन। मैं आदरणीय पवार साहब को ये कहना चाहूँगा कि यही आर्मी है जिस आर्मी ने आपके साथ शुरू में लातूर भूकंप में, फिर गुजरात भूकंप में, फिर जबलपुर भूकंप में, फिर तमिलनाडु की सुनामी में, गुजरात की भूकंप में, कोविड में, दुष्काल में कंधे से कंधा लगाकर पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने काम किया, वो पूरी आर्मी आज यहां आपके सामने खड़ी है। जब से 85 में मैंने जैन संगठन का काम शुरू किया, तब मैं वैवाहिक कार्य में काम करता था, जहां सामूहिक विवाह, वधूवर परिचय मेळावे, विवाह तय न होना, लड़कियों की संख्या कम होना, बाल विवाह होना, इस तरीके की कुरीतियों के ऊपर काम करने का मौका जब मेरी उम्र 30 साल की थी तब मुझे मिला। और मुझे याद है कि जब ये मौका मुझे मिला और जब ये काम हम करते थे तो विठल सेठ मनियार विटनेस है कि हर काम में हम साहब का आशीर्वाद लेकर, उनका सोच विचार लेकर, उनकी आइडिया लेकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर हम कार्य की शुरुआत करते थे। जितने भी सामूहिक विवाह पूना में हुए, चाहे वो 25 विवाह हो, 51 विवाह हो,
650 विवाह एक जगह पर हो, एक भी सामूहिक विवाह का ऐसा प्रोग्राम नहीं गया जहां शरद रावजी पवार हमें आशीर्वाद देने के लिए ना आए हो। मैं पवार जी से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो 40 साल पहले पौधा लगाया है सर, आज हमने वो पौधा पूरे देश में फैलाया है, एक जगह पर नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में फैलाया है। इसी के साथ साथ आदरणीय पवार साहब ने जब जब भी महाराष्ट्र में दुष्काल आता था तब उस आपत्ति में काम करने का प्रोत्साहन हम लोगों को दिया। और विजय बाबू, मैं ये कहना चाहूंगा विजय बाबू कि जब लातूर में भूकंप आया था तब राजेंद्र बाबू हमारे साथ में थे और बहुत बड़ा काम हम सब लोगों ने साथ में मिलकर किया था। उस वक्त पवार साहब जब उस्मानाबाद में थे, शोलापुर में थे, तब हर रोज उनका मार्गदर्शन हमें मिलता था। और जो 40 साल में डिजास्टर मैनेजमेंट में आज तक काम किया है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, उसका जो बुनियाद है, वो बुनियाद पवार साहब का छोटा छोटा बात का मार्गदर्शन है कि आज हम कोई भी बड़ा सपना, कोई भी बड़ा काम 1 मिनट में हाथ में ले सकते हैं। जब गुजरात में हम लोग थे तो 368 स्कूल उनके सानिध्य में बनाने का मौका हमको मिला। और मुझे ये बात कहने में खुशी है कि जब गुजरात में भूकंप था तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन शरद पवार जी विरोधी पक्ष में रहने के बावजूद भी उनको पूरे देश के डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड बनाया गया था और उनके माध्यम से पूरे देश में पूरा डिजास्टर का काम किया जा रहा था। मुरलीधर जी, हमने 368 स्कूल गुजरात में बनाए, 368 स्कूल। और पवार साहब ने उस वक्त, विजय बाबू उस वक्त आए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों ने सहयोग किया था, लोकमत समूह ने, सकाल समूह ने और पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और हमने 368 स्कूल बना के देश में एक चमत्कार कराया कि जैन समाज क्या नहीं कर सकता है। इस देश में अगर कोई भी आपत्ति आती है तो जैन समाज सबसे पहले अग्रसर होता है। ये हमने सिद्ध करके बताया है। मुझे याद है जब लातूर में भूकंप हुआ तो काफी सारे लोग अनाथ हुए, तो बच्चे जो है वो अनाथ हुए। और जब बच्चे अनाथ हुए तो पवार साहब को चिंता थी कि ये बच्चों का भविष्य कैसे होगा, ये बच्चे आगे क्या करेंगे। एक तो भूकंप से उनके माँ बाप चले गए, अभी वो पूरा वो सब डेड बॉडीज और डिवास्टेशन देख रहे हैं, तो इनका आगे क्या होगा। वो जवाबदारी मैंने स्वीकारी और 1200 अनाथ बच्चों को आदरणीय पवार साहब ने वहां से यहां बिठाया। मुरलीधर जी, 1200 अनाथ बच्चों को वहां से शिफ्ट करवाया 15 दिन के अंदर और हमने यहां लाकर हमने उनका पुनर्वसन शुरू किया। आज तक हमारा पुनर्वसन चालू है। लातूर के बच्चे चले गए तो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बच्चे हमने लाए, जबलपुर के अर्थक्वेक से बच्चे लाए, मेलघाट से बच्चे लाए। इतना ही नहीं, जो महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते हैं ऐसे किसानों की भी 1,000 बच्चे हमने आए, जिनका स्वागत आदरणीय पवार साहब ने खुद वागुले में आकर किया है। हमारे देश का अगर किसान आपत्ति में आता है तो किसान के बच्चों के लिए हम सब लोग निश्चित रूप से खड़े हैं। ये भरोसा जैन समाज ने देश को दिलाया है और ये भरोसा जैन समाज को देश में मिलाने के लिए जो प्रेरणा का काम हमने किया है, वो प्रेरणा हमारी शरद पवार साहब ने हमको दी। अभी जब मुरलीधर जी मोहोल पूना के महापौर थे, जब कोविड हुआ, हमने मुरलीधर जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर पूरे पूना सिटी में जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन उनके करकमलों द्वारा हमने मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू कर दी। पूरे बंबई शहर में, पूना शहर में, मालेगांव शहर में, नासिक शहर में, सांगली में, सब तरफ मोबाइल डिस्पेंसरी सेवा शुरू की। जब कोविड बढ़ने लगा तो आदरणीय पवार साहब और आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने हमें बुलाया और बुलाकर हमें यह आदेश दिया कि धारावी को कंट्रोल करना है। और मुझे एक बात का भरोसा है कि जब कोई चीज के लिए हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो चीज कितनी भी मुश्किल हो वो हम हमारे कंधे पर लेते हैं और उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि धारावी को
कोविड से बचाने के लिए बीजेएस का सबसे बड़ा हिस्सा है। और उसका कारण सिर्फ शरद पवार जी और उद्धव जी ठाकरे ने उस वक्त हमें प्रेरणा देकर काम को लगाया था। कई बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं हर काम आपके सामने नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं इतना तो जरूर करना चाहूंगा कि जब मेरे भारत देश के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और जब हमारे मार्गदर्शक यहाँ मौजूद है, हमारे मुरलीधर जी महोदय, जो हमारे मित्र कंधे से कंधा लगाकर हमारे साथ करने वाले यहाँ मौजूद है, विजय बाबू दर्डा, जो आदरणीय जवाहरलाल जी दर्डा जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, आज विजय बाबू यहाँ मौजूद है, पूरा परिवार है हमारा, पूरा विजय भंडारी, यहाँ पूरा जीतो परिवार मौजूद है। ये व्यक्ति नहीं, सभी लोग शक्ति है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये काम आज तक 40 वर्षों से बीजेएस सदैव करते आ रहा है। आज के अधिवेशन में ये दिलासा देना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि इस देश में हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी आपत्ति ना आए, लेकिन अगर कोई आपत्ति आती है तो जैन समाज 100% आगे खड़ा है, उसमें हम आगे आने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस देश में किसानों के लिए, सूखे के लिए, पानी के लिए हमने एक गांव से, एक जिले से, एक स्टेट से शुरुआत की जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए इस देश में सूखे से निपटने का और पानी अवेलेबल करने के लिए ये जैन संगठन कटिबद्ध है। पूरे देश भर में हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा, इस देश में एक अच्छी तरह से प्राथमिक शिक्षा हो, इस दृष्टि से काम करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। वैल्यूज का काम, मूल्य शिक्षा का काम हम अच्छी तरीके से यहाँ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से काम आगे करते रहेंगे। हम आने वाले 2 दिन में डिसाइड करने वाले हैं कि अगला 10 साल का विजन क्या होगा और अगला 2 साल का एक्शन प्लान क्या होगा। आप सबका आशीर्वाद मैं चाहूँगा और मेरे आए हुए देश भर से सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम सब लोग इस देश सेवा में और समाज सेवा में समर्पित है। इतना कहते हुए मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक हमारा ऐसा युवा साथी, हमारे जैन समाज का गौरव, 7th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट, एक यूनिवर्सिटी का चांसलर है। खूब करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए आदरणीय चैनराज जी जैन। On this country, Shri Sharad Pawar ji, Shri Muralidhar Mohol, young leader, Dr. Vijay Darda ji, Shri Vallabhji Bansali, all the dignitaries on the dais, and very, very most powerful cynosure of attraction, everybody's respected soul across the country, and one of the finest visionaries we have seen in the life, and one-man mission who has impacted the whole nation, my elder brother, Shri Shantilalji Mutha. Respected dignitaries on the dais, and all the BGS tigers, all the BGS tigers, I am repeating, very rarely you find this kind of force available on this planet. I am talking about the planet. Prafullaji Parekh was telling me, you speak very good in English, though Hindi is good. So today you make it different. Speak in English only. So in 7-8 minutes I'll complete my talk in English. Rest all are speaking in Hindi. But I'll try to minimize my words so that you can understand. So my dear friends, all the ladies, tigers, tigresses, the volunteers, this kind of energy, when you can activate all your brain cells, and that force and that energy can happen only in Bharatiya Jain Sangatana. Across the country, I have met many NGOs across the world also. I met Mohammad Yunus, who got a Nobel Prize on that microfinance. But I have not seen the variety, the concept, the strategies which can impact every soul, and that all models has been in Bharatiya Jain Sangatana. And very important, with 40 years of his modeling, what I have seen, every time he comes with surprises. Every time he creates the evolution and comes out with ideas which nobody would have thought of it. And he thinks 20, 30 years ahead of time.
Now that is the beauty of the mind and the brain which can activate. I always say that we harness only 1/10 of our mind in our original thought and work. If we can harness our potential, we are amazed about our capacities, and that one man is able to inspire millions. And that is the reason many of you have given your life for 40 years to Bharatiya Jain Sangatana, new ones, new energy, new soul, from Prafulla Parekh to Rajendraji Lunkar to all the people whom I know. I cannot take the names because I have only 3-4 minutes left with me. So if you harness your potential, you are amazed at your results. I'll give you a simple calculation. 400 hours of your volunteer work in a year for one volunteer across the state, 29 states, the entire Bharatiya Jain Sangatana, how can it impact the 140 crore population? 400 hours with 50,000 volunteers and chapters, it becomes 2 crore hours a year. 2 crore hours a year. और पूरे लाइफ में हम 1 लाख घंटा जीते हैं. 24 घंटा भी हम कैलकुलेट कर लें, 8,760 hours. We only live 1 lakh hours of a productive life, and imagine 2 crores of work of service to society under the model of sustainable development goals, humanity, water, sanitation, values, concepts, ideas, and impacting the economic growth. Amazing models. 2 crore work, 2 crore volunteer hours of a year work into 40 years from now. If I take, it is 80 lakh crores hours is equivalent to 8 lakh years of life can happen in one life through a group of 50,000 volunteers. We can impact the whole country. I don't have time. Otherwise, in 1 hour, I could have deciphered every point of yours, what every volunteer has done, and what is the economic impact it has had on the country and across the globe. That is unimaginable. So 1 lakh years of your life, you are collectively living 8 lakh crores of years of life, 8 lakh years of life you are doing in one life. What more personality development you can have? What more you can do in life? When somebody asked Swami Vivekananda when he went to USA, that why don't you wear like a gentleman dress and why don't you wear the suit and coat? Swami Vivekananda said, in your country, the tailor makes the coat and gentleman, but in our country, character makes a gentleman. So all of you are character gentlemen and gentlewomen, and character you have shaped the Swami Vivekananda's ideals. He said, give me 300 people, I'll change the whole world. And one is Shantilalji Mutha in that, one is Sharadji Pawar in that, one is Shri Vijayji Darda in that, one is our new MP from here, Supriya Suleji is the another 300, Vallabhji Bansali. Take anybody for that matter. 300 people out of the 10 people are already sitting on the stage who have really shown the world that give me 300 people, I'll change the whole world. And one Mutha is equivalent to 300. One Chanakya is equivalent to 300. That is Shantilalji Mutha. And if you can persevere hard, push on and hang on long enough, you are the opposition for yourself and you can face all the challenges of life and make this happen. And in that collective work, you don't know the kind of work we can do. And when the dream is already set standards for the future, it's only have to visualize and put into practice. And the ideas which you come out with, the ideas which fulfills the needs of the society, the more you do good to the others, you'll end up doing good to yourself. So the more the people and the society gains, you automatically get the satisfaction and you gain that. And that power of networking, what you have done, alone, not alone, through the group activity, 50,000 volunteers, 5 lakh people connecting, 50 lakh people connecting. So it's a quantum computing exponential growth. So that was the power of networking of BGS. And finally with that focus and conducting our affairs as if we expect tomorrow to be our last day, and we start the life neat, clean for the next day without complicating, keeping it successful and keeping it simple, and we become very successful in life. And all the BGS volunteers are not ordinary youngsters and not ordinary leaders. You are all extraordinary just because one man has connected with you all, and that is where the legacy has to happen. Now I am foreseeing about Bharatiya Jain Sangatana, what I saw, the foundational programs which is going to be unveiled in next 1 or 2 days, and the volunteer program which will take you to the next level of your life. And I am seeing Bharatiya Jain Sangatana after 40 years is getting institutionalized now. And this institutionalized what Bharatiya Jain Sangatana, Muthaji has foreseen it with the volunteers, with the leaders, with the managing director Komal Jain, and many more people who have joined this mission. And I foresee unbelievable models have been worked out.
and you will find it so beautifully strategized that it will become so easy for you that 400 hours in a year to give your voluntary work which can impact yourself, your family, your society and the nation. And I foresee this organization for next 500 years, Bharatiya Jain Sangatana will be like एक शाश्वत में जो मंदिर जो रहता है शाश्वत होती है, ये शाश्वत बनने वाली है ऑर्गेनाइजेशन. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मानवता एंड ह्यूमैनिटी, इस संगठन फॉर अ 500-year-old ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद चैनराजी साहब. श्री विजय जी भंडारी. स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन. आज यहां पर भारत इस भूमि ने कुछ रत्नों को जन्म दिया और उस रत्न में से एक महाराष्ट्र का ऐसा रत्न है जिनके ऊपर केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश नमन वंदन करता है. ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शरद राव जी पवार साहब, उसके साथ साथ द यंग डायनामिक, और जो व्यक्ति हमेशा हम सबको मोहित और सम्मोहित करता है और हर झटके से जिस व्यक्ति के साथ भाग्य के साथ और हमारे पूना की साथ है, ऐसे हमारे मुरलीधर जी मोहड़ साहब, हमारे आप सभी के जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल के अंदर जैनों का परचम बहुत लहराया, ऐसे हमारे विजयराज जी धोखा साहब, मंच पर आसीन हमारे वल्लभ जी बंसाली साहब, मेरे गुरु और मेरे हमेशा जिन्होंने मुझे मार्गस्थ किया, ऐसे हमारे गणपत जी चौधरी साहब, इस भवन का जिनका निर्माण है और जिनको हम हमेशा एक आदरुक देखते हैं, ऐसे वालचंद जी साहब, चेनरा जी साहब, हमारे दातृत्व जिसे कहते हैं इसे हमारे प्रकाश जी धारीवाल साहब, वैसे ही काफी हमारे सारे मंचसीन ऐसे हमारे सारे लोग. उस व्यक्ति के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें मैं कहता हूं कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, शांतिलाल जी मुत्था जैसे लोग होते हैं जिन पर जिंदगी खुद नाश करती है, जिन पे जिंदगी खुद नाश करती है. आप सभी यहां पर विविध शहरों से आए हुए बीजीएस की आर्मी, जिस आर्मी ने 1985 से शुरुआत की थी और जिस आर्मी की शुरुआत जो हुई थी सामूहिक विवाह से लेकर, आप हर आपत्ति के अंदर सबसे पहले अगर भरोसेमंद अगर कोई संगठन कार्य करती है और जो निश्चित रूप से जबरदस्त ऐसा जिनका परफॉर्मेंस है वो है भारतीय जैन संगठन. इस भारतीय जैन संगठन ने हमेशा हर बार खिलाड़ी का भूकंप हो, भले विविध जगह पर कोई भी आपत्ति हो, हर बार सबसे पहले जाकर वहां पर कार्य किया है. केवल कार्य नहीं किया बल्कि रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम किया है. आगे तक सोचना, इसीलिए 40 साल की परंपरा जहां पर विद्यार्थी जो होते हैं, ये नहीं सोचा गया कि सिर्फ उस भूकंप तक काम किया जाए, ये सोचा गया कि उन बच्चों को रिहेबिलिटेशन तक कैसे अपना है. माना कि जैन लोग 0.6% है वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मैं मन से कहना चाहूंगा शरद राव जी पवार और मुरली जी से कि हम लोग 24% आर्थिक चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं. हमारा परफॉर्मेंस सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता, हम लोग तकरीबन 27% हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं, धर्म की बात करें तो गौशाला, मंदिर, संस्कार, इसके अंदर हम लोग के अंदर काम करने वाले जैन लोग और उसके अंदर अलग अलग संगठनाएं अलग अलग कार्य कर रही है. मैं हमेशा अचंभित रहता हूं भारतीय जैन संगठन से, किस तरह से वो लोग कार्य करते हैं और जिस तरह से उनका कार्य चलता है. भले वो शिक्षा की आवृत्ति हो, भले वो कोविड के अंदर बहुत सारा कार्य हो, कहने जाऊं तो मेरे पास बहुत समय लगेगा, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन उस संस्था के साथ साथ 3 अलग अलग जगह पर अलग लोग काम कर रहे हैं. फिलेंथ्रोपी के अंदर हम लोग देखें तो अभय जी फिरोदिया का म्यूजियम जो है, ये आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा म्यूजियम उन्होंने बनाया हुआ है. सेवा, मानव सेवा के अंदर काम किया जाए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर काम किया जाए तो अगर भारतीय जैन संगठन जबरदस्त काम कर रहा है. और जीतों के माध्यम से हम लोग आर्थिक सुदृढ़ता का अंदर काम करते हैं. तीनों जगह पर ये तीनों लोग अलग अलग जगह पर अपना अपना काम करते हैं और जबरदस्त ऐसा कार्य करके ना केवल मानव सेवा बल्कि देश की सेवा जबरदस्त कर रहे हैं. मैं आप सभी से अभिवादन करता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा. अभी चेनरा जी साहब ने बहुत अच्छी बात कही
कि मानव जीवन 1 लाख घंटे जीता है, लेकिन भारतीय जैन संगठन ने अभी तक 2 करोड़ घंटे अभी तक सेवा दी है। इससे बड़ा उदाहरण जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए शांति बाबू, आपकी पूरी टीम को, आपको सभी को अभिवादन है। आप पूरी आर्मी, एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो हिसाब से काम करता है और जो हिसाब से हमारी मानव सेवा और देश का नाम ऊपर लेके जाता है, इसीलिए आपको अभिवादन है। माना कि हम नंबर में कम है, लेकिन हमारा जोश जबरदस्त है। और हमारे पास जोश के लिए, अगर हमारे पास शांति बाबू जैसा नेता है और हमारे पास बीजे जैसी आर्मी है, तो दुनिया का कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं हो सकता। मैं आप सभी को पुनश्च एक बार विशेष धन्यवाद देता हूं। आज इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर आप रिफॉर्मिंग करने वाले हैं, और जब जब रिफॉर्मिंग होती है बीजेएस के अंदर, तो नई नई घटनाएं बनती है। और आने वाले इस 40 साल के दौर के अंदर, आने वाले 60 साल के अंदर देश को बदलने का एक जो आपने कार्य हाथ के अंदर लिया है, उसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारा कार्य आपके पास से होने वाला है। हमारे जैसे जितने भी हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता है, आपको जब भी आप हमको आवाज़ देंगे, हम लोग आपके हमेशा साथ रहेंगे और पूरी तरह से मिलकर जुलकर एक नया देश का निर्माण करने का 100% सपना पूरे करेंगे। मेरे को आपने बहुत अच्छी तरह से सुना, उसके लिए सबको विशेष तौर के ऊपर धन्यवाद। जय आनंद, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया भंडारी जी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं माणिकचंद ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रकाश जी धाड़ीवाल। जय जिनेंद्र। आज शिरूर पूना नगरी में खुशियों का माहौल छा गया है कि पूना नगरी का सौभाग्य है कि यहाँ पूना नगरी में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज पूना शहर के लिए आई है। ये पूना शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। और ये जिसने आयोजन किया है, ऐसे हमारे सबके आदरणीय श्री शांतिलाल जी साहब मुथा, इनकी वजह से आज का ये आयोजन अपने को देखने मिला है। हम सौभाग्य समझते हैं कि ऐसे इतने बड़े कार्य में, इतने बड़े आयोजन में आपने मेरे पिताजी को की वजह से मुझे आपने याद किया। मैं जितना आपका आभारी हूँ उतना कम है। आपका गौरव तो महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में सभी लोग जानते हैं। पहले तो उनकी ऐसी भी शुरुआत थी, मैं इतना पहचानता नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध आए। 1985 से उन्होंने जब ये कार्य शुरू किया, तो हमारे समझ में, पूना वालों के मतलब मेरे समझ में ऐसा ही था कि शांतिलाल जी साहब मुथा बोले तो सामूहिक, ये एक मराठवाड़ा से आज पूना नगर में पूरे भारतवर्ष में मराठवाड़े का नाम मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी, ये बीड़ का सौभाग्य है कि यहाँ पे बहुत एजुकेशन के लिए आए हुए आदमी आज पूरे भारत को एक साथ, पूरे जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके आपने बहुत बढ़िया अनमोल कार्य किया है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय पितृतुल्य ऐसे शरद राव जी पवार साहब, जो मुथा साहब के एकदम जैसे उनका आशीष ही उनको है, और वो आगे 40 वर्षों से उनका कार्य उनके साथ में रह के उनके मार्गदर्शन से जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे पवार साहब यहाँ आज हाजिर हुए हैं। उनका भी भारतीय जैन संगठन की ओर से बहुत बहुत स्वागत सभी लोग करते हैं। वैसे है पूना के यंग और जो महापौर रह चुके हैं, ऐसे आज मिनिस्टर में है और हमारा पूना का एयरपोर्ट अभी जल्दी से जल्दी बहुत अच्छा होगा, और वो आने से हमारे नए टर्मिनल की अभी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे हमारे डायनामिक ऐसे मुरलीधर जी मोहल साहब यहाँ मौजूद है। वैसे अपने जैन समाज का गर्व और जिनके माध्यम से लोकमत चलता है, हमारे विजय बाबू साहब दलडा, वल्लभ जी साहब भंसाली, कितने बड़े बड़े नाम लूँ, शायद कोई रह जाए तो मेरे से गलती होगी। मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूँ, आप सभी मेरे लिए मेरे पितृतुल्य है। वैसे ही हमारे गणपति साहब चौधरी, जो जीतों में एक अलग शान से जीतों की पहचान अहमदाबाद से है, पर ऐसा लगता नहीं हमको कि पूना में कोई भी जीतों का प्रोग्राम है
तो आप हमेशा मार्गदर्शन के लिए यहाँ आते हैं। वैसे हमारे पूना की शान और जीतो अपेक्स से चेयरमैन हमारे विजूभाऊ भंडारी, जो उनको माता का आशीर्वाद भी मिला है और पूना के लिए वो भी गौरव। पूना इतनी बड़ी बड़ी अच्छी हस्तियाँ पूना में है, ये पूना का सौभाग्य की बात है। वैसे ही काफ़ी लोग हमारे केंद्रा जी साहब जैन जो एजुकेशन में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, वैसे ही आए हुए हमारे बे साहब राजेश जी जैन साहब जो इंदौर से है, और यहाँ पे जो वो हमारे बे जी बने उसका पूरा श्रेय हमारे शांतिलाल जी साहब मुठा को जाता है। उनकी वजह से ये मुझे मेरे लाइफ का सुवर्ण मौका मेरे लाइफ में आया। शांतु बाबू के बारे में खाली सामूहिक विवाह नहीं तो वो एजुकेशन फील्ड में भी, और पानी का भी ऑल ओवर एमपी में रहो, राजस्थान में रहो, पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी। अपने पास तो जैन लोग अपन सब राजस्थान से आए कि अपने पास कुछ नहीं था, इसके लिए अपन यहाँ पैसे कमाने के लिए आए। और यहाँ आते ही उन्होंने खाली पैसे भी नहीं कमाए तो पैसे कमा के वो समाज के लिए कैसे उपयोगी हो, और समाज के लिए इतना बढ़िया काम इन्होंने यहाँ पे किया है कि हम नसीब वाले कि पूना में हमारे ऐसे ऐसे महान हस्ती पूना में आके पूना की शान बढ़ाती है, पूना का गौरव बढ़ाती है। आज तमाम भारतवर्ष के जो भारतीय जैन संगठन से जुड़े हुए हमारे जैन भाइयों हैं, हमारी बहनें हैं, इतने बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। आपका प्रेरणा स्थानी ये भारतीय जैन संगठन की एक शान है। यही काम आगे ऐसा ही बढ़ता रहे, ऐसे भगवान महावीर से प्रार्थना करते हैं। मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर। सिद्धि ग्रुप ऑफ ऑयल्स लिमिटेड के श्री गणपत जी चौधरी साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेज पर विराजित श्री शरद पवार जी, श्री मुरलीधर जी, श्री विजय बाबू दर्डा जी, वल्लभ भाई और सब उपस्थित महानुभाव जो स्टेज पर मध्यस्थ है, सामने विराजित भारतीय जैन संगठन की सेना, पधारे हुए मेहमान, अतिथिगण, काफ़ी चेहरे जीतो परिवार के भी यहाँ पे आज देखने को मिल रहे हैं। सबका स्वागत स्वागत स्वागत। बीजीएस अभी थोड़े दिन पहले भारत का एक सूर्य के समान चमकने वाला औद्योगिक जगत का एक सितारा, जिसको मेरे ख्याल से 140 करोड़ में से 140 करोड़ लोग आज भी याद करते हैं, वो है रतन टाटा। रतन टाटा ने उद्योग के क्षेत्र में, न केवल रतन टाटा ने, उनके परिवार ने, उनकी टीम ने उद्योग के क्षेत्र में और साथ साथ में सेवा के क्षेत्र में भी जबरदस्त योगदान दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उद्योग और इंडस्ट्री के सेक्टर में जो रतन टाटा ने काम किया, ऐसे हमारे सेवा के क्षेत्र में शांति भाई मूता काम कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में 10 रतन टाटा मिल जाए और अगर हिंदुस्तान में 10 शांतिलाल जी मूथा मिल जाए सेवा करने के लिए, तो सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। अगर एक शांतिलाल जी मूथा ने 40 साल में पूना से एक हम्बल बिगिनिंग की भारतीय जैन संगठन की, और देखते ही देखते पूरे भारत में एक छोटे छोटे गांवों में इतनी डेडिकेटेड सेना, और मैंने देखा है निस्वार्थ रूप से अगर सेवा करने के लिए जो प्रेरणा और जो शक्ति मैंने बीजीएस के कार्यकर्ताओं में देखी है, उसका बयान मैं नहीं कर सकता। तो शांति भाई, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये सेवा का यज्ञ, मैं इनकी उपलब्धियों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी वक्ताओं ने बात की है, और आप सब लोग परिवार के सदस्य हो तो आपको मालूम भी है कि क्या क्षेत्र ऐसा है जिन्होंने यहाँ पे काम बीजीएस ने नहीं किया है। अभी हमने शांति बाबू को भी सुना। मैं साथ में याद करना चाहूँगा हमारे अहमदाबाद के ही इनके नेशनल अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी लुक्कड़, युवा, इनका वाणी और उनका स्पीच सुनते ही सामने बैठे हुए लोगों में एक जोश आ जाता है। ऐसा जोशीला प्रेसिडेंट बीजीएस को मिला है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं अहमदाबाद से हूँ और अब ये अहमदाबाद के हो गए। स्टेज पर विराजित मेरे को गुरु बोलता है, पर मैं शिष्य नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि अभी वो हमारे जितो के नेशनल अपेक्स के प्रेसिडेंट ऐसे विजय भाई भंडारी पहली बार
जीतो का जन्म होके 18 साल हो गए और पहली बार पूरे देश का नेतृत्व अगर जीतो में मिला है तो ये विजय भाई भंडारी के रूप में पहली बार पूना शहर को मिला है। मुझे पूरा विश्वास है विजय भाई आप पूना और जीतो और जैन समाज का नाम रोशन करेंगे। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या करूंगा, और अक्सर हर एक आदमी के दिमाग में आता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, मेरे पास सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है। पर अगर आप में आत्मशक्ति और डिटर्मिनेशन पावर है तो आप अकेले क्या कर सकते हो, वो शांतिलाल जी मूथा ने करके दिखाया, बीजीएस को मजबूत संस्था के रूप में उभार कर। आज हिंदुस्तान में जैन समाज की 2 बड़ी संस्थाएं जिसमें 50,000 से भी ज्यादा सदस्य है, और दोनों संस्थाएं बहुत ही उमदा काम पूरे राष्ट्र में कर रही है। एक है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो और दूसरी है भारतीय जैन संगठना। दोनों में इतने सदस्य, दोनों में इतनी ऊर्जा, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मेरा शांतिलाल जी से काफ़ी सालों से रिश्ता है, पहचान है, मिलने जुलने का, सामाजिक प्लेटफॉर्म पे या सोशल प्रोग्राम में मिलना होता है। मैं एक बात से बहुत प्रभावित हुआ, वो है इनका वाटर मिशन। ये मेरे को अपने आप में कई बार सोचता हूँ कि हम कितनी छोटी छोटे काम करके और इतना बड़ा काम पानी के क्षेत्र में कर सकते हैं। मैं नमन करता हूँ आपकी सोच को कि आज अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है पानी का संचय करना, पानी को संभाल के रखना, पानी का बेफाम यूज नहीं होना जो हो रहा है। तो पानी के क्षेत्र में जो भारतीय जैन संगठन ने आज मेरे ख्याल से 8 स्टेट से भी ज़्यादा स्टेट में, जिनकी शुरुआत महाराष्ट्र में हुई, पर आज पूरे देश में ये कार्य बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है, सरकारें करोड़ों अरबों रुपए किसानों के लिए, पानी के लिए खर्च करती है, पर ये करोड़ों अरबों नहीं, खाली करोड़ों का काम है। पर एक जगह एक तालाब की खुदाई करते हैं। हम जैन लोग नॉर्मली मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं या और कोई चीज़ों का पुनर्निर्माण कराते हैं, पर बीजीएस ने सोचा हम तो जलाशय, तालाबों का पुनर्निर्माण करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त सोच है कि नया तालाब बनाने की जरूरत नहीं है, जो तालाब है उन्हीं को अगर हम वापस डिसिल्टिंग करके और उसमें पानी का संग्रह अच्छा और ज्यादा और लंबे समय तक कैसे टिके, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर में इन्होंने स्टडी किया। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि जेसीबी लाया खुदा दिया, वो नहीं है। इसके आगे और पीछे जो इनकी पूरी बैक ऑफिस में जो टीम बैठी है और जो स्टडी कर रही है और साइंटिफिक वे से इस मूवमेंट को पूरे भारत में चला रही है, ये अपने आप में बहुत एक जबरदस्त उदाहरण है। इन दिनों में जैसे महाराष्ट्र एक सूखाग्रस्त या यहाँ कई इलाकों में पानी की कमी है, वैसे हम लोग राजस्थान से हैं तो राजस्थान में भी पानी की बहुत जगह पे कमी रहती है। मेरे ही एक प्रिय मित्र है प्रदीप राठौड़, शायद अभी थोड़ी देर में यहाँ आने भी वाला है। उसने शांतिलाल जी के साथ बैठ के कन्विंस हुआ और उसने सादड़ी डिस्ट्रिक्ट पाली जिले के अंदर में तालाब खुदाने का काम शुरू किया, और जहाँ तक मुझे मालूम है करीबन 80 से 90 तालाबों का वहाँ पे पुनर्निर्माण और डिसिल्टिंग करके, और आज पूरे सादड़ी डिस्ट्रिक्ट में पानी से क्या वहाँ पे कायाकल्प हुई है। पक्षी आने लगे, पशुओं को पानी मिलता है, किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलता है, और जहाँ जहाँ तालाब खोदे बीजीएस और प्रदीप भाई की टीम ने, राठौड़ जो सेलो ग्रुप के हैं, उन्होंने मिलके वहाँ पे आज हरियाली देखने को मिल रही है जहाँ कभी एक पेड़ नहीं हुआ करता था। तो ये है इनका मिशन। ऐसी तरीके में जब प्रदीप भाई कन्विंस हुआ तो एक बार शांति भाई मेरे पास बैठे थे कि भाई आप बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हो, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप भी क्यों नहीं ये करते हो। और इनका विचार और ये काम इतना उत्तम था कि हमने न तो सोचा और न मैंने ना कहा, ना कहूँ भी क्यों, अच्छे काम के लिए ही तो हम लोगों को भगवान ने भेजा है। और अभी मैं तो बोलता हूँ एक एज के बाद में जितना हम वापस समाज को रिटर्न कर सकते हैं वही हमारा सच्चा जीवन होगा, क्योंकि जल है तो जीवन है। और अगर जल बचाया तो मैं इनके कहने से सिवाना गया, हमारा नाकोड़ा जी तीर्थ के पास में मेरा गांव है, और वहाँ इनकी टीम के साथ 10 जगह सर्वे किया। तो वहाँ जो ग्वाले होते हैं जो बकरी और भेड़ चराते हैं, वो बोलते हैं साहब हमको इन बकरियों को 3 टाइम पानी देना पड़ता है, पर पानी है नहीं इसलिए हम सिर्फ एक बार देते हैं। अगर यहाँ पे तालाब खुद गया तो आप हमारे बकरियों के लिए और हमारे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करोगे। तो इतना अपीलिंग और इतना टची मैटर था कि इमीडिएटली मैंने इनके साथ जुड़कर बीजीएस के साथ टीम के साथ और इनकी डेडिकेटेड टीम को देखा
मैं जब गया था मई महीना था, 45 का टेम्परेचर था, पर बीजीएस के कार्यकर्ता 45 के टेम्परेचर में भी रोज जगह पे जाते थे और कार्य को सुचारू रूप से देखते थे। उससे और प्रभावित हुआ कि अगर मैं बीजीएस के साथ जुड़ के काम करें तो हम लोग सेफ हैंड में है कि खाली बातें नहीं हो रही है, खाली ऊपर से नहीं, पर जमीनी जुड़ाव इनके कार्यकर्ताओं का है। तो आप सब लोगों को जो कार्यकर्ता इस मिशन में काम कर रहे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं। और यहाँ कई सारे महान विभूतियाँ बैठी है। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूँगा इस मौके पर कि आप भी इस जल मिशन में करने के लिए बहुत अच्छे काम होते हैं, सामाजिक सेवा के जो भी काम करो सब अच्छे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी आज पूरे हिंदुस्तान की जनता को जरूरत है, वो पानी बचाना और पानी का संचय करना। बरसात बहुत हुई, पर बरसात का पानी 1 महीने के बाद में देखने को नहीं मिलता है। और ये जो मुहिम है इनकी तालाब खोदने की, उससे अगर मैं हम लोग पानी रोक रहे हैं तो आज हमारे गांव में कभी पानी रहता ही नहीं था। सिर्फ 3 तालाब से शुरुआत की राजेश भाई, सिर्फ 3 में से 2 में अभी तक पानी है और लोग बोल रहे हैं अभी 3 महीना और हमको पानी रहेगा। तो ये मुहिम में मैं जुड़ने के लिए आप सबसे आह्वान करता हूं कि आइए आप भी बीजीएस के इस मुहिम से जुड़िए और इनके मिशन को हम अगली मंजिल तक लेके जाएंगे। फिर से शांति बाबू, आपने बुलाया हमारे को और इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। फिर से आप सब लोगों को नमन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी साहब। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी मेहता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बीसीएम ग्रुप इंदौर। मंच पर आसीन गणमान्य जन, सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र एवं नमस्कार। आज इतने अच्छे वक्तव्यों के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुलाकर सूरज के सामने दिया दिखाने का काम हो रहा है। एक छोटा सा किस्सा याद आया। जब मैं कॉलेज में एंट्री ली थी तो मुझे कुछ सीनियर्स ने स्टाफ रूम की तरफ मेरी क्लासरूम को इंडिकेट करके बता दिया गया। मैंने जब भाऊ को रिक्वेस्ट किया कि भाऊ मैं भी स्टूडेंट हूँ बीजेएस का और मुझे प्लीज़ ऑडियंस में बैठने दें और कुछ सीखने का मौका दें, तो आज मुझे लगता है भाऊ ने वही रैगिंग का सीन जो 30 साल पुराना है वो आज दोहरा दिया है मेरे साथ। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करना चाहूँगा। मुझसे कहा गया कि जल के ऊपर कुछ अपने विचार मैं आपके सामने प्रेषित करूं। जल है तो कल है, शायद इन्हीं विचारों के साथ हम सब प्रतिबद्ध हैं। आपः प्राणस्य आधारम, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। इस समस्या को हम सिर्फ एक ही तरीके से बचा सकते हैं, वो है पानी का संरक्षण। जल संरक्षण हेतु सर्वप्रथम छोटी नदियों और तालाबों की गहराई में जमा मिट्टी, कचरा, बीजेएस के संस्थापक माननीय श्री शांतिलाल जी मुंगथा के मार्गदर्शन में बीजेएस जल संरक्षण के अभियान को देश के कई प्रदेशों में मूर्त रूप से प्रयासरत हैं। इसी तरह बीजेएस मध्य प्रदेश ने जिन गांवों में जल संरक्षण अभियान का प्रारंभ किया, वहां सबसे पहले गांवों के सरपंच, स्थानीय लोगों, प्रशासन, सरकारी उपक्रम, इन सब के साथ अपने विचारों को साझा कर पर्याप्त प्रचार प्रसार किया, सभी को विश्वास में लेकर जल संरक्षण का काम किया। बीजेएस एमपी ने श्री मुंगथा साहब और फिरोदिया साहब के सपोर्ट से विभिन्न गांवों में जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। लगभग 46 वाटर बॉडीज बीजेएस एमपी ने पिछले मई माह में जिस पर काम किया गया, लगभग 4,50,000 क्यूबिक मीटर सिल्ट निकालकर किसानों को निःशुल्क प्रदान की गई। श्री अभय फिरोदिया साहब के सहयोग से बेसिकली अगर देखा जाए तो बीजेएस एमपी ने पहली बार इस बड़े लेवल पर डिसल्टिंग का काम किया है। इस परोपकारी कार्य के लिए हम फिरोदिया साहब को बीजेएस एमपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। स्थानीय प्रशासन ने बीजेएस एमपी को गत 15 अगस्त को सम्मानित किया गया था। इंदौर जिले ने जल संचयन और जल संरक्षण में 10 में से 10 अंक प्राप्त कर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किया। थैंक यू।
अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जल हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम अगर आज से ही जल संरक्षण के उपायों को अपनाएं तो न केवल अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित रखा जा सकता है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान के सहभागी बने और बढ़ती जल समस्या को कम करने में अपना सहयोग दें। हर बूंद को बचाएं, हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं ताकि आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए पानी की कोई कमी ना हो। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं परम आदरणीय लोकमत मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, सकल जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्री विजय जी दर्डा, आप पधारें और आप हमें मार्गदर्शन करें। सबको जय जैनेन्द्र। भारतीय जैन संगठन की इस नेशनल कन्वेंशन में पधारे हुए सभी आदरणीय अतिथि जो मंचासीन हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रज्ञावान भाई और बहनों, मैं भारतीय जैन संगठन के कन्वेंशन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मेरे लिए एक गौरव का अवसर है कि आज भारतीय जैन संगठन के माध्यम से, जिसको मैं ये कहता हूं कि ये 40 साल के सेवा का जश्न मना रहे हैं हम। आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं सेवा का जश्न मनाने, संकल्प का जश्न मनाने, समर्पण का जश्न मनाने, प्रतिष्ठा का जश्न मनाने और आत्मसम्मान का जश्न मनाने। शांतिलाल जी साहब, मैंने बहुत कुछ आपके बारे में सुना। उसमें एक वक्ता ने कहा कि 10 रतन टाटा होना चाहिए, 10 शांतिलाल मूथा होना चाहिए। मेरे मन में विचार रहा है कि 10 शरद पवार साहब भी होना चाहिए। तो प्रश्न चिन्ह, ये सच है कि शांतिलाल जी मूथा के इस कार्य से जो 40 वर्ष पहले शुरू किया था, पर मैं ये सोच रहा था कि ये काम उन्होंने शुरू क्यों किया, ये बात, ये विचार उनके मन में आई कहाँ से, इनका बैकग्राउंड क्या है। किसी राजकीय व्यक्ति के यहाँ वो पैदा हुए या किसी सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति के यहाँ पैदा हुए। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि मराठवाड़ा के बीड जिले में एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है, वहां अति सामान्य परिवार में शांतिलाल जी का जन्म हुआ। वे भाग्यवान नहीं थे कि उनको माँ की छत्र छाया मिलती, उसका प्यार मिलता। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में बदलाव के भी ये कुछ कारण होते हैं। घर में स्थिति को देखते हुए उनका जीवन हॉस्टल में चले गया। जब छुट्टियों में घर जाने का रहता है तो घर में छत नहीं है, तो मैं जाके करूंगा क्या। तो उसी स्कूल के अंदर उन्होंने अपना आशियाना बनाया। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए आपको दे रहा हूं कि उसके पीछे एक विचार है। और मैंने देखा उस जमाने में, आज तो बड़े बड़े मंगल कार्यालय होते, बड़े बड़े शादियों के ही होते, उस वक्त स्कूल के अंदर बारात रुकती थी और साथ ही साथ में वहां पर भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी। और लोगों के साथ ये भी उसमें काम करते थे, थोड़ा बहुत रोजी रोटी मिल जाए उसमें।
तब उनके वो जब वो बर्तन साफ कर रहे हैं, बाकी का काम कर रहे हैं, तब और समाज के लोग जो वहां पर रहते हुए बात करते थे, और बात क्या कर रहे थे कि कितना ये लोग अनाज वेस्ट करते हैं, कितना पानी वेस्ट करते हैं। ये बात उनके मन में, उनकी आयु कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 13-14 साल की रही होगी उस समय में। और फिर वहां से वो आगे बढ़े, नगर में बाद में उन्होंने कॉलेज में दाखला लिया, फिरोदिया हॉस्टल में रहे, और उसी वक्त उनके मन में वो जो सामूहिक विवाह के जो विचार है वो घर करने लगे कि भाई हमारे समाज में इतनी गरीबी है, उनको कुछ मुट्ठी भर लोग नजर आते हैं। वो मुट्ठी भर लोग यानी जैन समाज नहीं है, जैन समाज की प्रतिमा और भी है अलग। और उन्होंने विचार किया कि सामूहिक विवाह के अंदर अपने भाग लेना चाहिए। और उन्होंने अपने ही समाज में, जैन समाज में, इस शादियों का सिलसिला शुरू किया। ये कारवां बढ़ता गया और वो बड़ा होता चले गया। आखिर में उसके अंदर 10-10, 20-20 हजार लोगों की शादियां होने लगी। और उसी विचारों को लेकर वो एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ लोगों की शादियां नहीं हो रही है। आज भी वो शादी ब्याह संबंध बनाने का काम आज भी करते हैं। भाऊ आप क्या शांति हो, अभी भी कर रहे हैं ना। तो वो जब चलने लगे, घूमने लगे, देखने लगे, तब ये विवाह का जो मामला है उसके साथ साथ फिर उन्होंने और समाज के लोगों के भी एक जगह पे सबको लाकर शादियां करना शुरू की, लोगों का खर्चा कम कर दिया, और जो अप्रतिष्ठा की जो बात थी वो प्रतिष्ठा में उन्होंने बदल दी। उसी समय में मेरे ख्याल से वो 93 की बात है, लातूर में भूकंप आया जबरदस्त। वहां पर भी इनका जीवन बदल गया, और वहां पर भारतीय जैन संगठन, यानी पहले जो लोग पहुंचे उसमें भारतीय जैन संगठन, राजेंद्र बाबू दर्डा के नेतृत्व में लोकमत, और पवार साहब का सूक्ष्म निरीक्षण। मतलब मैं ये कहूंगा पवार साहब कि आपने इस देश को डिजास्टर मैनेजमेंट की कल्पना दी है वहां पर। ये आज जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं उसके जनक भी पवार साहब है। ये जो काम उन्होंने किया उसके अंदर इतना भावनाप्रद एक काम था कि पवार साहब ने कहा कि इन बच्चों का क्या होगा, तो शांतिलाल जी ने बोला कि मेरी बिल्डिंग तैयार है। यानी वो कमर्शियल अपनी बिल्डिंग को उन्होंने बच्चों के रहने के लिए कर दी। 1200-1500 बच्चे, छोटी बात नहीं थी। और उसी बिल्डिंग के अंदर पवार साहब के नेतृत्व में इन्होंने उन बच्चों को यहां लाया, आज पढ़ाया लिखाया। मगर वो बच्चे जब बड़े हो गए तब कश्मीर के जो बच्चे, जब वहां पर भूकंप आया था, हमारे विदर्भवासी प्रफुल्ल पारेख जी, हमने क्या किया, उनको यहां दे दिया, क्योंकि जब तक वहां से कोई आएगा नहीं, हमने कहा कि आप संभालिए उनको। और बड़ा अच्छा ढंग से काम किया उन्होंने भाऊ। वहां पर उन्होंने कश्मीर के जो बच्चे थे, ये जो लोग थे, यहां के बच्चों ने उसका हाथ पकड़कर उनको लाया। छोटे छोटे बच्चे थे, और समाज के थे, जैन समाज के नहीं थे, यहां भी जैन समाज के नहीं थे। उन सबको लाके उनको बसाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की, और उसके बाद में वो पानी की तरफ बहे।
मुझे याद है पवार साहब, पवार साहब 30 साल के करीब एक आर्टिकल लिखा था मैंने पानी को लेके, और कहा था कि पानी बिकेगा। तो मेरी दादी माँ ने मुझे कहा कि अरे पानी कभी बिकता है क्या? क्योंकि हमारे तरफ पानी को देखने का दृष्टिकोण बहुत अलग है, उसको मानवता से हम लोग जोड़ते। और मैं लिखा था कि पानी बिकेगा। और आज अपन देखते कि वो बोतल का पानी जो है, मगर आज पीने के पानी की जो है, मैं अभी एक मूवमेंट चलाना चाहता हूं और आप उस मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। हम लोग एक गिलास भर के पानी रख लेते हैं, आधा पानी पीते, 1/4 गिलास पानी पीते, छोड़ देते, वो झूठा हो गया उसको वेस्ट कर देते। हम मुंह धोते, टैप शुरू रहता हमारा, पानी वेस्ट होता है। उसी पानी को लेके आपने, और आपके साथ में आमिर खान मेरे ख्याल से आए उसमें पानी फाउंडेशन में, तो इन्होंने वो जो तालाब थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शांतिलाल जी मूथा को बताया कि आप ये तालाब को चार्ज करिए, और तालाब को यानी अकेले बीड़ जिले के अंदर मेरे ख्याल से 300 से अधिक इन्होंने वो चार्ज किया। वो वहां से सब गाड़ वाड़ निकाला, गाड़ जो पहले सरकार बेचती थी उसका जीआर निकाला कि वो फ्री में तुम ले आ सकते हो। और अब पानी के लिए पूरे देश के अंदर करीब करीब 14 जिले के अंदर 30,000 से ज्यादा इनका काम चल रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया। उन्होंने कहा कि ये संगठन हमारी काम कर रही है। अब आप लोगों के सामने 2 दिन का जो कन्वेंशन है, ये जो आपने एक शिक्षा के भी माध्यम से बहुत बड़ा काम किया, वो आज ही नहीं, वो कुछ वर्षों के बाद में लोगों को ख्याल में आएगा आपने जो काम किया हुआ है वो, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के अंदर मूल्यवर्धन का जो काम लिया हुआ है। क्योंकि अगर हमारी आज कोई कमी अगर होगी इस देश के अंदर, तो हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट भी पैदा नहीं कर रहे। हमारे एजुकेशन का जो स्तर है वो इतना नीचे है। आप देख लीजिए, वहां से आने वाले इंजीनियर, वहां से जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर्स होंगे और अलग अलग फैकल्टी होंगे, और क्वालिटेटिव वहां पर अपने को निर्माण करते आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप गए अनेक वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं, विचारों से परिचित है, तो आपको आगे ये काम को लेके जाना है। और मुझे विश्वास है कि इन विचारों को लेकर आप इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे और एक बात जाते जाते कहना चाहिए चैन सुख जी के बारे में। चैन सुख जी जैन ने बंगलोर में जो काम शुरू किया, चैनराज जी जैन ने, क्षमा करिए, चैनराज जी सब जैन, वो काम देखने जैसा वो एजुकेशन के अंदर। मैं खुद गया था। और तीसरी जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसको भी आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और वो उपलब्धि जो है उसके अंदर सारे हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, वो है माइनॉरिटी का स्टेटस जो जैन समाज को मिला है। वो बहुत बड़ी उपलब्धि। उसके ऊपर बुक्स भी बनाया आपने कुछ, और उसी बुक्स के ऊपर हम लोगों ने भी पूरे देश भर के अंदर किताबों को अलग अलग भाषाओं में उसको बांटा हुआ हमने। तो मुझे विश्वास है कि इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे, और हर धर्मों का हम लोग सम्मान करेंगे। इसी के साथ में मैं फिर एक बार, आपने मुझे सवेरे 9 बजे निमंत्रित करने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए, और पवार साहब के नाम का डर दिखाकर आपने मुझे 9 बजे यहाँ पर लाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। और मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, पूरी तन्मयता से और पूरी करतल ध्वनि से स्वागत करिए। इसी क्रम में हमें मार्गदर्शन करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड कोऑपरेशन आदरणीय श्री मुरलीधर जी मोहोल, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमें मार्गदर्शन करिए साहब। भारतीय जैन संघटनेच्या
राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी पुण्यामध्ये होत असलेल्या या समारंभाच्या उद्घाटनाच्या समारंभासाठी व्यासपीठावरती उपस्थित आपल्या देशाचे नेते आदरणीय पवारसाहेब, भारतीय जैन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय शांतीलाल भाई मुथा, माननीय विजयजी दर्डा साहेब, माननीय वल्लभजी भन्साळी, गणपतराज चौधरी, विजयजी भंडारी, प्रकाशजी धारीवाल, राजेशजी मेहता, चैनराज जैन, वालचंदजी संचेती, विठ्ठल शेठ मणियार, शांतीलालजी कोमलजी जैन, प्रफुल्ल परख, राजेंद्रजी लुनकर, राजकुमार फत्तावत, नंदकिशोर सरलाजी मुथा, व्यासपीठावरती उपस्थित सर्वच मान्यवर, सर्वात प्रथम संपूर्ण देशभरातून या अधिवेशनासाठी उपस्थित असलेल्या आपल्या सर्व प्रतिनिधींचं पुण्यनगरीमध्ये स्वागत करतो. पुण्यामध्ये आहात आणि मराठीत नाही बोललो तर माझे अनेक पत्रकार बसलेत, उद्या तीच हेडलाईन होईल. इसलिए पूरे देश से आए हुए सभी प्रतिनिधि का मेरे पुणे नगरी में मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ. अत्यंत चांगल्या अशा या कार्यक्रमासाठी पवारसाहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात आणि आपल्यात मी फार वेळ घेणार नाही. जसं दर्डासाहेब म्हणाले तसं शांतीभाऊनी मलाही भीती घातली होती की 9 वाजता पवारसाहेब येणार आहेत, तुम्ही वेळेत या, म्हणून मी धावत पळत आलो. आज गेले 40 वर्षापासून भारतीय जैन संघटनेच्या माध्यमातून आपण सगळे मंडळी काम करताय. अनेकांच्या बोलण्यामध्ये असं आलं की 40 वर्षापूर्वी लावलेलं रोपटं सामाजिक कामाचं, सामाजिक बांधिलकीचं आज त्याचा वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं पाहायला मिळतंय. अगदी 40 वर्षापूर्वी मला काही कळत नव्हतं, पण अलीकडच्या 10 वर्षात जे मी पाहतोय, जे मी अनुभवलंय, त्याचा मी साक्षीदार नक्की आहे की अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं एक सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून, समाजाच्या प्रति कर्तव्याच्या भावनेतून भारतीय जैन संघटना अत्यंत चांगलं काम या ठिकाणी करते. अनेक कामांचा उल्लेख झाला. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये लातूरचा भूकंप असेल, गुजरातचा भूकंप असेल, पूर असेल, सुनामी असेल, ज्या ज्या वेळेला या राज्यात किंवा देशामध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालं, समाजावरती संकट आलं, अशा वेळेला भारतीय जैन संघटना नेहमीच तत्परतेनं त्या ठिकाणी सेवा करण्यासाठी पुढे आली, हे आपण सगळेजण जाणतो. कोविडचा काळ मला विशेष करून आठवतो. कोविडच्या काळामध्ये तसं देशातलं इतकं मोठं शहर, 60 ते 70 लाख आपली लोकसंख्या, आणि हा कोविडचा संसर्ग फार वेगानं आपल्या या शहरामध्ये पसरला. आणि त्यावेळेला या पुण्याचा प्रथम नागरिक म्हणून काम करायची ज्यावेळेस माझ्यावरती जबाबदारी होती. आणि खरं तर या पुण्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की संकटाच्या काळामध्ये आम्ही सगळे पुणेकरी एकत्र येतो, एक होतो आणि परिस्थितीचा सामना करतो. मग अनेक उदाहरणं त्याच्यात देता येतील, पण कोविडचा काळ हा विशेष करून कायम आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात राहील. खरं तर तो काळा प्रवास आठवायची आवश्यकता वाटत नाही, असं नको वाटतं, पण त्यावेळेला मी आवर्जून सांगेल, पुणेकरांच्या सेवेसाठी, पुणेकरांच्या रक्षणासाठी भारतीय जैन संघटना त्यांचं जे योगदान आहे, त्यांचं जे काम आहे, ते कधीही भविष्यात ज्या ज्या वेळेला कोविडची चर्चा होईल पुणेकर कधीही विसरणार नाहीत. इतकं चांगलं काम त्यावेळेला केलं
आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी त्याचा एक साक्षीदार आहे. ग्रामविकासाची कामं मोठ्या प्रमाणात आपण केलीत. पाणी क्षेत्राच्या संदर्भात, पाण्याच्या संदर्भात आपण या राज्यामध्ये अनेक प्रकल्प उभे केलेत. कुटुंब व्यवस्था टिकण्यासाठी म्हणून आपण पुढाकार घेतलात. शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा खूप भरीव काम केलं. जसं आपण म्हणालात की त्या ठिकाणी भूकंपग्रस्तांची मुलं असतील, आज गोरगरिबांची मुलं असतील, यांना शिक्षणदानाचं, ज्ञानदानाचं काम आपल्या माध्यमातून खूप झालं. आणि म्हणून इतका मोठ्या प्रमाणात या कामाचा आलेख हा समाजापुढे निश्चितपणे एक आदर्श म्हणून आज आपल्यासमोर आहे. एखादं काम चालू केलं, एखादी संस्था सुरू केली, पण त्याच्यात 40 वर्ष सातत्य ठेवणं, 40 वर्ष समाजाची सेवा करणं हे सोपं काम नाही. म्हणून मला त्याचं विशेष कौतुक वाटतं. आणि शांतीभाऊ, तुम्ही त्यामुळे पुणेकर खरं तर कधी कुणाचं फार कौतुक करत नाहीत, पण पुणेकरांनी पुणेकराचं कौतुक करायला हरकत नाही. आणि म्हणून मला तुमचं मनापासून कौतुक वाटतं की पुणेकर म्हणून आम्हाला आपला अभिमान आहे की आज या देशभरामध्ये आपण या सगळ्या संस्थेच्या माध्यमातून खूप चांगलं काम करता. जैन समाज हा अत्यंत शांतिप्रिय समाज, व्यावसायिक दृष्टिकोनातनं समाजामध्ये काम करणारी मंडळी आपण सगळेजण. आणि म्हणून आमच्या विजूभाऊंनी उल्लेख केला की आज आम्ही जरी 6% असलो तरी 24% मात्र या ठिकाणी आमचा सहभाग हा या व्यवसायामधला, या आर्थिक, या सगळ्या विकासामध्ये आहे. म्हणून पुण्याची असेल, राज्याची असेल, या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीमध्ये, विकासामध्ये आपल्या समाजाचं फार मोठं योगदान आहे. हे मान्य करायला काही हरकत नाही. खरं तर कौतुक केलं पाहिजे. आणि म्हणून मी फार बोलणार नाही, आपल्याला पवारसाहेबांना सुद्धा ऐकायचं आहे. मला एवढंच या निमित्तानं सांगायचं की शेवटी समाज एक संध राहिला, एका विचारानं राहिला. एक विचारानं काम केलं तर विशिष्ट ध्येय जर आपण डोळ्यासमोर ठेवलं तर ते निश्चितपणे साध्य करण्यासाठी कुठलीही अडचण येत नाही. हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण, अत्यंत मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे भारतीय जैन संघटना असं म्हणायला हरकत नाही. आणि म्हणून माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याचा खरं तर गेले 25-30 वर्षाचा सार्वजनिक जीवनातला प्रवास आहे. राजकारण बाजूला राहू द्या, पण व्यक्तिगत स्वरूपात मला असं वाटतं की नगरसेवकपासून पुढे महापौर आणि आज लोकसभेचं पुण्याचं प्रतिनिधित्व करण्यामध्ये जे काही 25-30 वर्ष सामाजिक राजकीय जीवनामध्ये काम केली, माझ्या प्रत्येक टप्प्यावरती माझे अनेक मित्र समोर बसलेत, व्यासपीठावरती बसलेत. जैन समाजातल्या माझ्या सगळ्या मित्रांचा, समाजाचा त्याच्यात निश्चितपणे एक मोठा वाटा आहे. मी माझ्या आयुष्यात कधी विसरणार नाही. आणि म्हणून एक अत्यंत प्रेमळ, अत्यंत सुस्वभावी अशा पद्धतीची स्वरूपाची, स्वभावाची माणसं आपण सगळे. आणि आज निश्चितपणे आपल्यात नेहमीच यायला समाधान वाटतं, आनंद वाटतो. आणि आज इतका चांगला कार्यक्रम हा या ठिकाणी होतोय, पुण्यामध्ये होतोय. आपलं हे अधिवेशन 18वं अधिवेशन आज पुण्यामध्ये होतंय. त्यामुळे पुढच्या सगळ्या आपल्या वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो. सुयश चिंतितो पवारसाहेब तर आपल्या पाठीशी नक्कीच आहेत, पण आम्ही सुद्धा मंडळी कार्यकर्ता म्हणून आपल्यासोबत कायम राहू, चांगल्या कामाबरोबर आपल्यासोबत नक्की राहू, हे आपल्याला या निमित्तानं आश्वासन देतो. पुन्हा एकदा आपल्या या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना खूप खूप मनापासून शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 83 complete, 84th running, coming on the dais. खूब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार. आपको किसने कहा 83 हो गए? गूगल है. ठीक है. आज के हमारे साथी और देश के सिविल एविएशन के मिनिस्टर मुरलीधर मोहन जी, हमारे दूसरे साथी डॉक्टर विजय नर्दा, विजय भंडारी जी, प्रकाश धारीवाल जी, वालचंद संचेती जी और राजेंद्र अंकर जी, और कई सालों से ये संगठन की जिम्मेदारी जिन्होंने अपने कंधे पर ली और समाज के दबके हुए वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए कई सालों से मेहनत करते हैं, वो हमारे साथी शांति लाली मुथा, बहनों, भाइयों और साथियों, मुझे खुशी है कि आज ये नेशनल कन्वेंशन में आप सभी साथियों को मिलने का मौका मुझे यहाँ मिला. इससे पहले भी जब शांतिलाल जी कुछ प्रोग्राम करते थे, कन्वेंशन करते थे,
समाज की सेवा करने के लिए कोई कारोबार हाथ में लेते थे तो उनके साथ जाना, उनका काम देखना, हो सकता है वहाँ तक उनको सहायता देना, ये हमारा फर्ज समझकर हम कई सालों से इनके साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कि 40 साल से ज़्यादा आज समय हो गया जब शांतिलाल जी ने काम की शुरुआत की। आज जियो ये संगठन देश के हर कोने में पहुँची, समाज में जो वर्ग है, चाहे चारपंथी हो, मंदिरवादी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, तेरहपंथी हो, ये सभी साथियों को साथ लेकर कई सालों से एक जबरदस्त संगठन खड़ी करने के लिए जीव की तरफ शांतिलाल जी ने प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि ये खाली संगठन नहीं है, समाज की सेवा करने की नीति इससे ज़्यादा है। जब जब कोई समस्या पैदा होती है, वो समस्या हल करने के लिए जो संगठन सबसे आगे जाती है, इसमें जीव का नाम हमेशा लेना सभी लोगों का फर्ज होता है। मैं देखता हूँ लातूर की बात उन्होंने कही, एक ज़बरदस्त भूकंप की परिस्थिति पैदा हुई थी। मुझे याद था मेरे ऊपर महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी और वो दिन यहाँ का एक बड़ा प्रोग्राम का दिन था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है और गणेश उत्सव का आखिरी दिन या और इम्पोर्टेंट दिन होता है। ये गणेश उत्सव का आखिरी दिन था। सुबह 2 बजे 3 बजे तक लोग हंसते थे, अपने गणेश जी को लेकर विसर्जन के लिए जाते थे और ये प्रोग्राम कई बजे तक चालू था। मैं सोया नहीं था, रात को 3 बज गए, 3:30 बज गए। मैं सोया नहीं था क्योंकि जब तक आखिरी गणेश जी का विसर्जन होता नहीं तब तक कभी यहाँ शांति होती नहीं। और 4 बजे सोने के लिए जो है गया और तब मेरे दरवाजा इस पर कुछ धक्के बजने लगे। मैं उठ गया, मैं समझा नहीं ये क्या है। मुझे लगा शायद भूकंप हो सकता है। महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर इससे पहले भूकंप हुआ था। वहाँ के ऑफिसर को मैंने 4 बजे कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि आपके यहाँ कोई भूकंप की स्थिति है? उन्होंने कहा नहीं। फिर हमने जांच की और पता लगा भूकंप का वही सेंटर लातूर है। लातूर में भूकंप हो गया। मैंने मेरे स्टाफ को बताया कि सुबह 7 बजे हवाई जहाज तैयार रखिए, हमें लातूर जाना है। मैं 7:30 बजे लातूर पहुँचा। गाँव में जाने के लिए लगा। जगह जगह पर देखने के लिए क्या मिलता था, लोग रो रहे थे, कुछ मरे हुए थे, मकान खाली गिरे हुए थे। सब जगह पर एक तरह की शांति थी। लोग दुखी थे। 9,000 से ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो गया और 1 लाख से ज़्यादा मकान गिर गए। इतनी बड़ी समस्या आज तक कभी पैदा नहीं हुई थी।
मैंने 2-3 दिन वहाँ घूम कर सब देखा और सब मैंने तय किया कि यहाँ पुनर्वास करना हो तो मुंबई में बैठ कर ये काम हो नहीं सकता, और इसलिए मैंने चीफ मिनिस्टर का हेडक्वार्टर वहाँ से 16 फुट का दिया, वहाँ से लातूर नजदीक था। और जब अलग अलग किस्म की समस्या सामने आती थी, कहीं मकान की समस्या थी, कहीं अनाज की समस्या थी, कहीं जो लोग बीमार पड़े जख्मी है उनकी समस्या थी। मगर एक बात मेरे सामने आ गई कि सब स्कूल खत्म है। कई बच्चे ऐसे थे कि उनके माँ बाप दोनों नहीं थे, तो बच्चों को क्या करना। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, बड़े फैमिली पर बच्चे माँ और पिताजी को छोड़कर अकेले रहे थे। तो अभी उनकी पुनर्वास कैसे करेगी, ये बात जब मेरे सामने आ गई तो मुझे एक ही नाम याद आ गया, शांतिलाल था। और शांतिलाल को हमने कॉन्टैक्ट किया। शांतिलाल जी तुरंत लातूर आ गए। 2 दिन वहाँ की जो बच्चा हैं इन सब लड़की की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, स्पेशल बसेस की, और वहाँ से सभी बच्चों को उठाकर पूना में आ गया, पूना में लाया गया, उनकी शिक्षा की समस्या हल की। और अभी मुझे याद है कि 6 महीने पहले भूकंप का जो क्षेत्र है वहाँ मैं और शांतिलाल गए थे। वहाँ कई नौजवान वहाँ काम करने के लिए आगे आए थे, और नौजवान ने ये कहा कि हमारी पढ़ाई शांतिलाल जी ने की। उस समय हमारे माँ बेटे कोई नहीं थे, यही हमारी माँ थी, यही हमारे पिताजी थे। उन्होंने हमें अच्छी तरह से सब, और इसलिए वो सब लोग ये कहते थे कि वो अलग अलग क्षेत्र में गए, अच्छा शिक्षा के एजुकेशन में आगे गए, और आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बड़े इम्पोर्टेंट जगह पर जिम्मेदारी संभालने का काम वो करते हैं। वो जो उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन करने का काम शांतिलाल जी और उनके साथियों ने किया। गुजरात का काम देखने के बाद, लातूर का काम देखने के बाद गुजरात में ऐसी समस्या पैदा हुई। हम दोनों वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सभी राजनीतिक नेता लोगों की उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, और बात आ गई कि गुजरात का पुनर्वास कैसे हो सकता है। और तब उन्होंने सबके सामने ये कहा कि शरद जी आप जाकर जो जिम्मेदारी ले लो। मुझे खुशी हुई कि वो जिम्मेदारी लेने की हरकत मेरे ऊपर उन्होंने दिया। गुजरात में जाने की जब नौबत आ गई, पहले मुझे याद आ गया शांतिलाल जी और हम दोनों ही वहाँ गए, गांव भर गए, स्थिति देखी, और वहाँ पुनर्वास करने की पूरी जिम्मेदारी शांतिलाल जी ने बड़ी अच्छी तरह से की। तीसरी बात है कैसे आ गई, वहाँ से सूखा आ गया, पीने की पानी की समस्या, जानवरों को चारा की समस्या, अनाज की समस्या। लुधियाना जैसे डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में पीने का पानी का प्रबंध करना ये जिम्मेदारी थी। शांतिलाल जी ने हमें कहा कि हम चाहे इतने टैंकर्स कलेक्ट करेंगे, चाहे कितने दूर से पानी लाने की समस्या आएगी, मगर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के हर घर में पीने का पानी का बंदोबस्त हम करेंगे। और वो काम उन्होंने कई महीने तक किए थे।
ऐसी जब जब समस्या आती है तब शांतिलाल जी हमेशा सामने आते और इसी तरह से अपनी जिंदगी में उन्होंने समाज की सेवा करने का काम किया था। बाद में शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक अच्छी शिक्षा की संस्था यहाँ चलाई, बच्चों को अच्छी तरह की शिक्षा कैसे दे सकते इस पर उन्होंने ध्यान दिया और एक ही काम पूरे जीवन में उन्होंने किया कि लोगों की सेवा। मैं इतना कहता हूँ, आज तक आपने बहुत कुछ काम किया। अभी एक इशू पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये इशू है जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन इनकी रक्षा करने के लिए आज जल के क्षेत्र में आप काम करते हैं, जंगल के क्षेत्र में थोड़ा उस काम करते हैं, मगर आज जल जंगल और जमीन इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश की समस्या हल करने के लिए आपको तो कामयाबी आएगी, मगर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा आपकी याद कर रखेगा और ये काम करने के लिए जीतो और जीतो के सभी साथी आपको सहयोग देंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे है और यही काम के लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आगे कई जगह पर जाना है, इससे ज़्यादा समझ लेता नहीं, मगर मुझे खुशी है कि इतने बजट फरमाने पर पूरे देश से जैन समाज के सभी साथियों को आपने यहाँ दावत दे दी। उनके सामने जो कुछ काम करते हैं इसका नक्शा उनके सामने रखा और मुझे पूरा विश्वास है इन सभी का सहयोग, सभी की शक्ति, सभी की ताकत आपको हमेशा मिलेगी और ये काम आप हमेशा करना है। इन्हीं शब्दों से मैं आपकी इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय शरद चंद्र जी पवार साहब, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। भरपूर मार्गदर्शन आपका मिलता ही रहा, मुथा साहब ने बताया, और अभी इस मंच से खूब मन से और खूब दिल से शांतिलाल जी मुथा को और भारतीय जैन संगठन को जो आशीर्वाद आपने प्रदान किया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, उसके लिए हम ऋणी हैं आपके। मित्रों, इनॉग्रल सत्र, ये उद्घाटन सत्र के समापन के लिए मैं श्री राजकुमार जी फत्तावत, भारतीय जैन संगठन राष्ट्रीय महामंत्री से निवेदन करता हूं कि वे समापन करें और आभार व्यक्त करें। जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को नमन। मंच पर उपस्थित डिग्निटरी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने से उपस्थित जैन धर्म के भारतीय जैन संगठन के सैनिक, श्रावक श्राविकाओं, हृदय की अनंत अनंत असीम गहराइयों से आप सबको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। त्याग, समर्पण और शक्ति की पर्याय राणा प्रताप की भूमि से यहां उपस्थित हुआ हूं। छत्रपति शिवाजी की इस पुण्य धरा पर हमारे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुथा, जिन्होंने आज से 4 दशक पूर्व सामूहिक विवाह के कंसेप्ट से भारतीय जैन संगठन का शुभारंभ किया और 4 दशक बाद जब हमारी शेषवावस्था, तरुणाई पूर्णता की ओर होती है और प्रौढ़ता और मैच्योरिटी की ओर हम सक्षम हो जाते हैं, उस समय आने वाले 2 वर्ष और 1 दशक तक भारतीय जैन संगठन सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, या मैं ये कह दूं कि
जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए 2 दिन की ये एनर्जी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें जो प्राप्त होने वाली है, उसको देश के कोने कोने में हम इसकी लो प्रज्वलित करेंगे और इस भारतीय जैन संगठन को और जैन समाज को हम एक उस मुकाम पर ले जाने का प्रयास करेंगे जिसकी आज देश में सख्त आवश्यकता है। आभार और धन्यवाद के इन क्षणों में मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र के भीष्म पितामह आदरणीय शरद पवार साहब, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर जी, सकल जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दर्डा जी, जीतो की डिग्निटीज गणपत जी विजय भंडारी जी, वल्लभ शाह चेनराज शाह, इन सब के प्रति और जिनके नाम न ले पाया उनके प्रति भी मैं अनंत आस्था के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जैन संगठन को आशीर्वाद देने के लिए यहां अपना बहुमूल्य समय दिया। आभार के उन क्षणों में मैं आभार देना चाहूंगा इतने सुंदर स्थान को जो आदरणीय वालचंद जी साहब संचेती यहां विराजमान है, भारतीय जैन संगठन को उपलब्ध कराया और इतने सुंदर भवन में हम सब इस अधिवेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं आभार देना चाहूंगा देश के कोने कोने से आए सभी प्रतिनिधि श्रावक श्राविकाओं का कि आपके बिना यह अधिवेशन अधूरा था। आपने उपस्थिति दर्ज कराई और आभार के उन क्षणों में मैं सर्व अंत में आभार देना चाहूंगा पिछले 3-4 महीनों से आदरणीय शांतिलाल जी साहब मुथा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी लुंकर, प्रफुल्ल भाई पारक, नंदू भाई सांकला, मैनेजिंग डायरेक्टर कोमल जी के नेतृत्व में एचओ की टीम और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता जिन्होंने इस अधिवेशन को सफल ही नहीं सफलतम अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सर्व कुछ न्योछावर किया। और एक बार पुनः मंचासीन सभी डिग्निटरीज, उपस्थित देश भर के आए प्रतिनिधि, सबके प्रति हृदय की अनंत अनंत असीम गहराइयों से आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मास्टर ऑफ सेरेमनी प्रफुल्ल भाई पारिक का जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और आशा ही नहीं अपेक्षा करता हूं कि जिस समयबद्धता के साथ आज हमने इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले गए उसी प्रकार आगने वाले 2 दिन के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित देंगे। धन्यवाद। जय महावीर, जय भारत।